प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट सेकंड लेवल विषय एसएसटी और टॉपिक है आज का आपका महल। तो देखिए, काचरियागढ़ जिसमें कांच की जड़ाई से सुंदर महल का निर्माण किया गया, ये कहाँ स्थित है? तो आपका एक नंबर में हो जाएगा, ये है नवलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है 2 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, निम्न में से कौन सा महल नाहरगढ़ में स्थित नहीं है? तो आपका है, ये हो जाएगा आभा प्रकाश महल नहीं स्थित है। 3 नंबर का प्रश्न है, महारावलासकरण की पटरानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में निर्माण करवाया था। तो आपका जो है ये करवाया था, नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। एक 4 नंबर का प्रश्न है, बूंदी के राजप्रसाद में स्थित महल जिसमें बूंदी नरेशों का राज तिलक होता था, तो यह है आपका रतन दौलत दरी खाना। 5 नंबर में आप देखेंगे, अबली का महल किसने निर्मित करवाया था? तो ये है राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। 6 नंबर का प्रश्न है, महाकवि बिहारी का राजप्रसाद स्थित है? तो ये है आमेर के अंदर स्थित है। 7 नंबर का प्रश्न है, वाणी विलास महल है किसे कहते हैं? तो 7 नंबर में आपका एक है, सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, कीर्ति स्तंभ पर अल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? तो 8 नंबर में आपका है 9 बार लिखा हुआ है। रावला में निर्मित वह स्थान जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा निजी न होकर सार्वजनिक होता है कहलाता है? तो 9 नंबर में आपका है, ये है देरासर। देरासर की देखभाल करने वाली महिलाओं को कहते थे? तो ये देखेंगे, आपका 10 में है, ये कहते थे डोडण और दरोगण। नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर में बूंदी स्थित शिकार बुर्ज का निर्माण 1770 में हुआ था। इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? 11 नंबर में आपका 2 है, यह है महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। 12 नंबर में आप देखेंगे, सिकंदर लोदी के भाई एवं तिजारा के शासक जिन्होंने तिजारा स्थित पठान के मकबरे का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम बताना है आपको। 12 नंबर में है अलाउद्दीन आलम शाह। 13 नंबर में है, देवगढ़ के महल निर्मित हैं? तो आपका 13 नंबर है, इसमें हो जाएगा एक सोमपुर शैली में। नेक्स्ट है 14 नंबर में, बंजारों की छत्रियाँ स्थित हैं? तो 14 नंबर में आपका एक हो जाएगा, दौसा में स्थित हैं। 15 नंबर में देखेंगे, किस महल के लिए एडविन अर्नोल्ड्स ने कहा कि अलाउद्दीन का जादू इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही परी बेजान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक रम्य रहा होगा? तो ये कथन है, ये किसका है? तो 15 नंबर में आप देखेंगे, हवा महल के लिए ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 16 नंबर में, प्रसिद्ध आसोपा हवेली, राखी व पाल हवेली, हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे 16 नंबर में आपका है, ये है जोधपुर में स्थित है। 17 नंबर में है, किस क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य कलात्मक हैं? तो 17 नंबर में आपका है, ये हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। 18 नंबर में, रावण का चबूतरा जहाँ पर दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है? तो 18 नंबर में आपका एक हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट है 19 नंबर में, धन्ना व भीमा की छतरी कहाँ स्थित है? तो आपका है 19 नंबर में है, ये है जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निहाल टावर के नाम से प्रसिद्ध है? 20 नंबर में आपका ये है, 20 नंबर में चौथा है धौलपुर का घंटाघर। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 21 नंबर में आपका है, धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 22 नंबर में, डिपोड़ी महल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर में स्थित है। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? 23 नंबर में आपका चौथा है, रामदेवरा में स्थित है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित व सबसे बड़ी गढ़ी मानी जाती है? 24 नंबर में आपका एक है, निहाल टावर की गढ़ी मानी जाती है। 25 नंबर में है, टोंक जिले में स्थित शीश महल के नाम से जाने वाली कोठी जिसकी दीवारों व छत
पर कांच व सोने के बेल बूटे, पच्चीकारी व मीनाकारी का कलात्मक दर्शन है कहलाता है। तो देखेंगे 25 नंबर में आपका है यह सुनहरी कोठी को कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में स्थित कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है? तो देखेंगे राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बाद में निजी बनी हुई संपत्ति, तो 26 नंबर में आपका है। तो देखिए पटुओं की हवेली। नेक्स्ट है आपका तारागढ़ की घाटी में चश्मा नूर महल किसने बनवाया था? तो 27 नंबर में आपका है जहांगीर ने बनवाया था। 28 नंबर में सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। इस हवेली में वर्तमान में ऊपरी मंजिल मोती महल उल्लेखनीय है। इससे पूर्व इस पर 2 मंजिलें और भी थी जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये है 28 नंबर में आपका है कांच महल और रंग महल के नाम से जाना जाता था। 29 नंबर में देखेंगे सल्तनत काल में निर्मित अतारकिन का दरवाज़ा किस जिले में स्थित है? तो आपका जो है 29 नंबर में देखेंगे तीसरा है ये है नागौर। 30 नंबर में देखिए 66 झरोखों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है भोगी शैली परिक्रमा कही जाती है? तो आपका है ये जोधपुर नगर की। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है जिसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की उपमा दी है? तो 32 नंबर में आपका है तीसरा राजमहल। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर देखेंगे आप, महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में जोधपुर में मंडोर स्थान पर स्थित प्रेरी मीनार के उपनाम से प्रसिद्ध भवन है। तो 33 नंबर में आपका है ये है एक खंबा महल। 34 नंबर में देखेंगे 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के प्रतीक के रूप में किस स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो 34 नंबर में है ये है आपका तीसरा विजय स्तंभ। 35 नंबर में देखेंगे अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं। तो 35 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा पुरजन विहार। नेक्स्ट है 36 नंबर में है नेड़ा की छतरियों के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा है कि सदियों तक प्रकाश में खुला रहने के बावजूद रासायनिक रंगों के विपरीत इन रंगों की चमक ज्यों की त्यों बनी हुई है, जो एक आश्चर्य है? तो 36 नंबर में है ये देखेंगे आपका है मरियम बर्गर। 37 नंबर का प्रश्न है लालचंद चड्ढा की हवेली किस जिले में स्थित है? तो 37 नंबर में है यह है जोधपुर में स्थित है। 38 नंबर में देखिए वह महल जिसे जन सामान्य भाषा में सरबता महल कहा जाता है, जहां विश्व का सबसे बड़ा चांदी का कुंभ रखा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था साहब सवाई जयसिंह ने करवाया था। अब है 39 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए मस्तान बाबा की दरगाह व खुदाबख्श बाबा की प्राचीन दरगाह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है पाली में स्थित है। 40 नंबर का प्रश्न है ढुलेसा की मजार और महर्षि जबाली की तपोभूमि व शिरियारी स्थान किस जिले में स्थित है? तो आपका है 40 नंबर में एक पाली में स्थित है। 41 नंबर में देखेंगे पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोरा संप्रदाय के प्रमुख आराध्य देव इस प्रमुख दरगाह गलियाकोट नामक स्थान पर किस जिले में है? तो आपका जो गलियाकोट है ये देखेंगे आप डूंगरपुर में स्थित है। 42 नंबर का प्रश्न है राज्य में बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो आपका है 42 नंबर में जैसलमेर में स्थित है। राय का बाग पैलेस किस जिले में स्थित है? तो 43 नंबर में आपका है ये हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन समय की पानी की घड़ी किस महल में रखी हुई है? तो आपका जो है ये है बूंदी के राजमहल में रखी हुई है। अब देखेंगे मेलों से संबंधित प्रश्न है, इनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए भाई पहला प्रश्न है बुड्ढा जोड़ मेला प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को कहाँ लगता है और किस जिले में बढ़ता है? तो आपका है ये लगता है गंगानगर में। अब देखेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला कौन सा है? तो आपका है पुष्कर
मेला। अब कौलायत नामक स्थान पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो 3 नंबर में आपका है यह है कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट है वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला है, तो आपका है खेजड़ली मेला है। नेक्स्ट है 5 का गणगौर मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है डिग्गी नामक स्थान पर वैशाख की पूर्णिमा और श्रावण की अमावस्या को विशाल डिग्गी मेला लगता है। डिग्गी किस जिले में है? तो डिग्गी टोंक जिले के अंदर है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का, बाड़मेर के चोटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ के मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है, तो आपका 7 नंबर में है ये है कपालेश्वर महादेव का मेला। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का है तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? तो 8 नंबर में आपका है ये है नागौर में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे चैत्र अमावस्या को भील बाहुल्य क्षेत्र में लगने वाला विशाल मेले का स्थान है, तो 9 नंबर में आपका है ये है कोटियांबा का स्थान। नेक्स्ट देखिए चननी चेरी मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका है देशनोक बीकानेर में। 11 नंबर में आड़ोती का सुरंग मेला कहाँ स्थित है? तो 11 नंबर में आपका है चंद्रभागा मेला। 12 नंबर में देखिए राजस्थान के किस नगर में नरसिंह जयंती का मलुका मेला लगता है, जो एक प्रसिद्ध स्वांग मेला है? 12 नंबर में आपका है ये है पाली में। 13 नंबर में देखेंगे करौली जिले के महावीर जी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक महावीर जी का मेला भरता है। श्री महावीर जी नामक स्थान किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो है ये है गंभीरी के तट पर स्थित है। 14 नंबर में लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है, तो 14 नंबर में है ये आपका है गणगौर का मेला। 15 नंबर में है सोनाजी खेतलाजी मेलों का गोड़वाड़ अश्व समारोह आयोजन स्थल जो पाली जिले में स्थित है का नाम बताना है आपको, तो 15 नंबर में है ये है सारंगवास। 16 नंबर का गरुड़ मेला कहाँ व कब आयोजित होता है? तो 16 नंबर में आपका है तीसरा है बंसी पहाड़पुर भरतपुर कार्तिक माह के अंदर होता है। लाल्या काल्या का मेला आयोजित कहाँ किया जाता है? ये है अजमेर में किया जाता है। 18 नंबर में देखिए मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ये है भरतरी का मेला है। 19 नंबर में देखेंगे रानी भटियाणी के मेले का आयोजन स्थल जसोल किस जिले में स्थित है? तो आपका 19 नंबर का प्रश्न है, तो ये जसोल है, कहाँ पर है? बाड़मेर में। 20 नंबर का प्रश्न जैसलमेर जिले के पनराजसर गांव में प्रतिवर्ष किस लोक देवता की स्मृति में भाद्रपद व माघ माह में मेलों का आयोजन होता है? तो 20 नंबर में आपका है पनराज जी। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर में आपका है खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? तो 21 नंबर में आपका हो जाएगा लुणियावास में लगता है। 22 नंबर में सियावा का गौर मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका हो जाएगा सिरोही में। 23 नंबर में देखिए आप अंतिम प्रश्न है सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सिखों का सबसे बड़ा सावा मेला सिखों का सबसे बड़ा मेला है। धन्यवाद।